आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल टेंस रूल्स एंड फार्मूलाज। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो हमारे टेंस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं और टेंस के हर एक टेंस के 4 जो भाग होते हैं, ठीक है। तो 12 टेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 12 टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? तो सबसे पहले होता है, डेफिनेशन की बात करें तो ता है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे रूल्स एंड फार्मूलाज भी, ठीक है। ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये शब्द आते हैं जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसमें यदि लास्ट में बाकी के ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द मिल जाते हैं तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। और इसके हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या होता है हमारा? मेथड में सबसे पहला हमारा आता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आता है मैन वर्ब जो हमारी मुख्य क्रिया होती है, प्लस एस या ई एस। एस या ई एस हमको कब लगाना है? जब हमारा बाकी क्या होगा, सेंटेंस होगा एक वचन, ठीक है। तो हमें एस या ई एस लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? रहा है, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ठीक है। आदि शब्द आ जाते हैं, ठीक है। यदि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हमें जानना है सेंटेंस में यदि लास्ट में आ जाता है हमारा रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ठीक है। ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो हमारा क्या होता है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक है। तो इसकी मेथड की बात करें तो मेथड क्या हो जाता है? तो सबसे पहला हमारा आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहला हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट, ठीक है। कर्ता की बात करते हैं। उसके बाद हमारी आती है सहायक क्रिया, इजारम, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ठीक है। इजारम में से कोई लगा सकते हैं। एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे, यदि आई आ जाए तो क्या लगाएंगे? हम एम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी होती है मुख्य क्रिया, मैन वर्ब होती है, ठीक है। मैन वर्ब प्लस क्या जोड़ देते हैं? आई एन जी। जो हमारी मुख्य क्रिया होगी उसमें क्या जोड़ देते हैं? हम आई एन जी जोड़ देंगे। प्लस उसके बाद हमारा जाता है ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा कर्म, ठीक है, वाक्य में। उसके बाद प्लस हमारा आ जाता है अदर वर्ड, ठीक है, अन्य शब्द आ जाता है, ठीक है। उसको लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ठीक है। यदि हमारा सेंटेंस आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस होगा, ठीक है, उसमें हम देखते हैं लास्ट में यदि आता, अंत में जो होता है सेंटेंस के चुका है या चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द में से कोई सा भी शब्द आ जाता है, ठीक है, तो हम पहचान लेंगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके मेथड की बात करते हैं। तो हम वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले मेथड में क्या आता है? सब्जेक्ट, ठीक है, जो हमारा होता है कर्ता प्लस हैज या हैव, ठीक है। जो हमारी सहायक क्रिया होगी उसमें से एक वचन होगा तो हैज लगाएंगे, यदि बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे, ठीक है। एक वचन बहुवचन तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो प्लस उसके बाद हमारा आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमारी क्रिया होती हैं, क्रियाएं आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। हमने एक वीडियो में बताया था क्रिया क्या होती है, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। वर्ब की क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। प्लस उसके बाद जो हमारा आता है ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस हमारा क्या आता है? सेम अदर वर्ड, अन्य शब्द आ जाता है, ठीक है। ऐसे हम सेंटेंस को और मेथड के अनुसार बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले हमारा आता है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे है, ठीक है। सेम हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह होगा। अब परफेक्ट है तो क्या लगाएंगे? इसमें समय, ठीक है। इसमें क्या होता है? समय भी होता है, ठीक है। इसको हमें ध्यान रखना है।
अब हम बात करते हैं इसके मेथड की। तो मेथड में सबसे पहला हमारा आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है, हैज या हैव प्लस इसमें क्या लग जाता है बीन, हैज़ के बाद बीन, हैज़ बीन या हैव बीन, प्लस उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आता है सिंस फॉर, ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर, प्लस उसके बाद जो हमारा आता है टाइम, जो समय हमने अभी बताया था समय आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस, ठीक है, तो भूतकाल समय, ठीक है, समय जो हमारा आता है भूतकाल, भूतकाल के होते हैं 4 भाग। तो सबसे पहला हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले था, ती, थी, ते, थे, कॉमा लगा लेना, ठीक है, ते, थे, या, ई, ए, ये आदि शब्द आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा वह प्रेजेंट, यदि बाकी के लास्ट में हमें क्या मिलता है ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ए, आ, ठीक है, ये शब्द मिल जाते तो हमारा क्या हो जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके मेथड लिखते हैं।